गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने IUPAC से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म, जैसा कि मैंने एल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ कार्बन, इनकी बात हमने की थी। अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि IUPAC ये 11th क्लास लास्ट क्लास है कि आपको IUPAC पढ़ाई जा रही है। इसके आगे अब IUPAC का केवल एप्लीकेशन पार्ट आपके सामने रहेगा, इसके यूजेस होंगे और IUPAC के रूल्स रेगुलेशन आगे कोई डिस्कस नहीं करेगा। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए कुछ तो देखो, एल्काइल ग्रुप जो कि पहले वाले वीडियो में डिस्कस है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन जो भी कभी कभार यूज़ हो सकते हैं, और बाकी अपना जो मेन कह सकते हो IUPAC लिखने का जो तरीका है, उसके लिए ये फॉर्मेट आपके दिमाग में ज़रूर रहना चाहिए कि सबसे पहले हमारा प्रीफिक्स का नंबर आता है, फिर हम रूट वर्ड पर आते हैं, फिर हम प्राइमरी सफिक्स पर आते हैं, और फिर सेकेंडरी सफिक्स पर हम लोग आते हैं। प्रीफिक्स जो है ये साइड चेन को शो करता है। 10th क्लास में भी आपने IUPAC का एक बेसिक पार्ट पढ़ा है, इसलिए अपने को IUPAC नोमेनक्लेचर की नीड क्यों है, इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ये सब आपको 10th क्लास से पता है। प्रीफिक्स में देखिए क्या होता है, साइड चेन आती है। ऐसा कार्बन, ऐसा ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है जो कि पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, उसको हम साइड चेन का नाम देते हैं। ये सबसे पहले लिखा जाता है, इसीलिए हम उसको प्रीफिक्स का नाम देते हैं। रूट वर्ड ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। जो हम लोग पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, ज़्यादातर केस में लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन होती है, उसमें कार्बन एटम के नंबर के लिए हम लोग रूट वर्ड यूज़ करते हैं। अगर कार्बन का नंबर 1 है तो मेथ यूज़ होगा, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट और हेप्ट, दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राईडेक, ऐसे 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 20 पर आकर के देखा जाए आईकॉस, ICOS, आईकॉस। फिर 21 अन आईकॉस, 22 डो आईकॉस, 23 ट्राई आईकॉस, ऐसे आपको आगे बढ़ता जाएगा। 30 के लिए ट्राई अकाउंट, 40 के लिए टेट्रा अकाउंट, 50 के लिए पेंटा अकाउंट, ऐसे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अपने को 10, 11, 12 तक, मैक्सिमम 13 तक के कभी कभार की नीड हो सकती है, इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। भी कुछ 2-4 वर्ड आपके दिमाग में रहे तो और अच्छा है। इसके बाद देखो, हम प्राइमरी सफिक्स को लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स ये शो करता है कि हमारा पेरेंट चेन जो हमने सेलेक्ट किया है उसका नेचर कैसा है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो प्राइमरी सफिक्स सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड नेचर ऑफ पेरेंट चेन को शो करता है। अगर कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये सेचुरेटेड होगा, और यहाँ पर हम ANE यूज़ करेंगे, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, एल्केन वाले सीरीज़ में हम करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है तो हम ENE यूज़ करते हैं, यानी ये अनसेचुरेटेड का पार्ट है, एल्कीन है, और ENE यूज़ करेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE हम यूज़ करते हैं, इसको एल्काइन से हम लोग रिलेट करते हैं। ये तो एक सिंपल सा प्राइमरी सफिक्स की बातें हम लोगों ने करी। और सेकेंडरी सफिक्स जो होता है, ये पेरेंट चेन से अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसको कि हम पेरेंट चेन का पार्ट मानते हैं। अगर बाई चांस OH है तो OL ऑल यूज़ होगा, अगर CHO है तो अल यूज़ होगा, COOH है तो ओइक एसिड यूज़ होगा। आगे काफ़ी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी बातें हम लोग करते रहेंगे, लेकिन कभी भी IUPAC नेम लिखते समय इस प्रोसेस को, इस पूरे पार्ट को आप एज इट इज़ मेंशन करना है, कभी इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। सबसे पहले प्रीफिक्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अगर हमारे पेरेंट चेन में कोई कर सकते हो कि साइड चेन नहीं है तो हम सीधे रूट वर्ड पर आएंगे। रूट वर्ड तो रहना ही रहना है। प्राइमरी सफिक्स भी हर हाल में रहेगा,
सेकेंडरी सफिक्स का देखो, हो सकता है सेकेंडरी सफिक्स रहे, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ठीक, अदरवाइज सेकेंडरी सफिक्स भी हो सकता है कंपाउंड के अंदर ना हो, जैसे एल्कीन एल्कीन एल्काइन में सेकेंडरी सफिक्स ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप अटैच होने से डेवलप होते हैं और फिर IUPAC नेम का ऑर्डर लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स के लिए आता है। ये तो रही हमारी बातें। तो सबसे पहले देखा जाए हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से करना समझना। इसमें सबसे पहले एल्केन को हम लेकर के चल रहे हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला आप सबको पता है कि CnH2n+2। इसके लिए प्राइमरी सफिक्स जो हम लेते हैं या स्पेशली सफिक्स ANE लेते हैं। N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। इसमें ध्यान देना है, कुछ रूल्स हैं जिनको अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लॉन्गेस्ट चेन रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। The longest chain may or may not be straight but it must be continuous। सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। ये चेन स्ट्रेट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन कॉन्टिन्यूस जरूर होगी, मीन्स कार्बन कार्बन से लिंक जरूर रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैसे देखा जाए, मान लो सामने ये चेन है हमारे सामने, अब हमारे पास 1 2 3 4 5, एक तो देखा जाए ये कॉन्टिन्यूस चेन मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये वाली जो हमारे सामने चेन आ रही है, ये देखा जाए कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, फिर भी लॉन्गेस्ट है। तो हमारे सामने देखा जाए जो सिचुएशन आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसमें कार्बन नंबर 3 पर देखो, ये कार्बन जो कि पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो साइड चेन बन जाएगा। और कार्बन नंबर 4 पर ये दोनों कार्बन जो हैं जो पेरेंट चेन के पार्ट नहीं, क्योंकि पेरेंट चेन हमारा देखो ये है पूरा, तो ये दोनों हमारे कह सकते हो कि साइड चेन जैसा काम करेंगे। तो एक तो ये कार्बन नंबर 3 पर 1 कार्बन की साइड चेन जिसको मिथाइल वर्ड लगाओगे, कार्बन नंबर 4 पर 2 कार्बन की साइड चेन जिसको आप इथाइल वर्ड यूज़ करोगे। तो अगर इसका IUPAC नेम अगर अपने को लिखना है तो सबसे पहले देखा जाए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल पहले आ जाएगा, तो 4 इथाइल और 3 नंबर पर है मिथाइल, 3 मिथाइल। और 4 यहाँ पर देखिए नंबर है और इथाइल वर्ड है, तो इसके बीच में हम यहाँ पर देखो डैश लगा, कॉमा लगा देंगे, डैश लगा देंगे। और यहाँ पर भी देखा जाए हम लोगों ने डैश लगा दिया क्योंकि नंबर और वर्ड के बीच में सेपरेशन करना है। और फिर ये तो हमारा रूट वर्ड रहा। अब प्रीफिक्स, इसके बाद ये तो हमारा प्रीफिक्स रहा, रूट वर्ड में आ जाओगे तो हमारे पास 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट या सेप्ट, HEPT हेप्ट लगा दिया, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE लगा दिया। तो ये इसका पूरा IUPAC नेम बन जाएगा। थर्ड नंबर पर हम लोग आते हैं, इफ़ 2 डिफरेंट चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, द चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन और एल्काइल ग्रुप इज सेलेक्टेड। और जैसे इसी केस में देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यूँ 7 कार्बन, यूँ भी 7 कार्बन, यूँ भी 7 कार्बन की चेन आ रही है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि अब वो लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी जिसमें साइड चेन का नंबर ज़्यादा हो या एल्काइल ग्रुप का नंबर ज़्यादा हो। तो स्ट्रेट चेन वाले केस में आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 4 साइड चेन आ रही है, इसलिए हम स्ट्रेट वाले को काउंट करेंगे। और नंबर साइड चेन को मिनिमम नंबर देना, इसलिए ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7। इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हो कि नेमिंग करेंगे। IUPAC का नाम यहाँ पर इस बेसिस पर लिखा जाएगा। अगले पॉइंट पर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबर द कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन इज 1 2 3, जैसा आपके सामने मैं मेंशन करता आ रहा हूँ, एक्सेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड विच गिव लोअर नंबर टू द कार्बन एटम्स कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। जैसे देखा जाए ये सिचुएशन है, अगर यहाँ से ही हमने पेरेंट चेन काउंट करी 1 2 3 4 5, तो ये नंबर 4 पर जा रहा है। यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो ये नंबर 2 पर आ रहा है, तो काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5।
ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस बेसिस पर हम IUPAC नेम कंप्लीट करेंगे। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, ये भी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी काम है। यहाँ पर when two or more substituents are present, then end of the parent chain which give the lowest set of locants is preferred for numbering। अब जैसे सामने देखा जाए, लोवेस्ट सेट का मतलब सिंपली एक तो हम लोग टोटल सम रूल की बात करते हैं और एक यहाँ पर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स की बात करते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है, अगर यहाँ से काउंटिंग करी जाएगी 1 2 3, नंबर 3 पर देखा जाए ये साइड चेन आएगा, नंबर 4 पर ये साइड चेन आएगा, नंबर 7 9 पर ये साइड चेन आएगा। तो ये सेट ऑफ लोकेंट्स हैं। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो नंबर 2 पर देखा जाए ये साइड चेन आएगा, नंबर 7 पर ये साइड चेन, नंबर 8 पर ये साइड चेन आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम सेट ऑफ लोकेंट्स में कंपेयर करेंगे तो इसका पहला साइड चेन 3 पर है, इसका पहला साइड चेन 2 पर है। तो चूँकि फर्स्ट वाले में ही ये मिनिमम आ गया तो हमें इस साइड से, यानी करेक्ट ऑर्डर ये है और ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, इस साइड से काउंटिंग करना। अगर फर्स्ट वाला सेम होगा तो सेकंड वाले कंपेयर करेंगे, सेकंड वाला भी सेम होगा तो थर्ड वाले कंपेयर करेंगे। ऐसे अपने को लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स में चलना है। तो यहाँ नंबरिंग का ऑर्डर यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से हम लोग नंबरिंग ऐसे करेंगे और उसके बाद IUPAC नेम लिखेंगे। इसका ध्यान रखना आप लोग। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स इज प्रेफर्ड इवन इफ इट वायलेट्स द लोवेस्ट सम रूल। अब जैसे देखा जाए यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल में अगर देखा जाए, मान लो इसको हम काउंट कर लें 9 4 13 और 3 16, यहाँ देखिए 16 आएगा। और यहाँ पर अगर हम टोटल सम को काउंट कर लें तो देखा जाए 7 8 9 और ये 8, तो 17 पूरा आ जाएगा। यहाँ पर टोटल सम या लोवेस्ट सम के हिसाब से ये वाला ऑर्डर राइट है, लेकिन लोकेंट के हिसाब से ये ऑर्डर राइट है, इसलिए हमें लोकेंट कंसिडर करना है और यहाँ से हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो नीचे देखा जाए ये लाइन मैंने इसीलिए कम्प्लीटली बनाई है। According to latest IUPAC system of nomenclature, the lowest set of locant is preferred even if it violates the lowest sum rule। ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कभी अगर ये सिचुएशन अगर बनती है तो आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग इसके अगले वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो ऐसे केस में अपने को क्या करना होता है, इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन अकर्स मोर देन वंस, द प्रीफिक्सेस डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5 एक्सेट्रा आर अटैच टू द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम के साथ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगा करके हम लोग उनके नंबर को, कार्बन के नंबर को इंडिकेट करते हुए IUPAC नेम लिखते हैं। जैसे सामने स्ट्रक्चर हमारे सामने है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब तरफ से कार्बन के नंबर को सेम डिजिट मिल रही है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 6 पर एक एक कार्बन साइड चेन में है। 1 कार्बन मीन्स मिथाइल ग्रुप। तो देखा जाए 2 कॉमा लगाएंगे, 4 फिर कॉमा लगाएंगे, 6। कभी नंबर को अगर अलग करना होता है तो कॉमा ऐसे लगाते हैं। 3 मिथाइल हैं इसलिए ट्राई, 3 के लिए हम लोग ट्राई यूज़ करते हैं, मिथाइल। अब ये ट्राई मिथाइल लिख करके हम लोगों ने IUPAC ने इनका साइड चेन का नाम पूरा कर लिया। अब रूट वर्ड पर आइए, 7 कार्बन है तो HEPT और आगे ANE हेप्टेन, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझना। नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो सिचुएशन क्या करनी पड़ेगी, इफ़ 2 or more different substituents or side chains are present in the molecule, they are named in the alphabetical order along with their appropriate positions. It must be
remember that the prefix di, tri, tetra etc. are ignored while comparing the substituent। जब substituent को कंपेयर करोगे तो अगर उनका नंबर 2 है 3 है तो उसके लिए डाई ट्राई जो हम यूज़ करते हैं उसको कंपेरिजन के लिए हम इग्नोर कर देते हैं, कंपेरिजन में यूज़ नहीं करते। जैसे सामने दिखा जाए ये कंडीशन हमारे सामने है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो दोनों कंडीशन देखा जाए 5 कार्बन की चेन है, लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से हमें इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 2 पर एक एक कार्बन के साइड चेन है मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पर 2 कार्बन के साइड चेन है इथाइल। अल्फ़ाबेटिकली चूँकि इथाइल का नंबर पहले आएगा इसलिए हम लोग जब रिटर्न वर्क करेंगे इसमें तो देखा जाए 3 इथाइल अल्फ़ाबेट में पहले आ जाएगा। 2 पर और 3 पर मिथाइल ग्रुप है तो 2 3 डाई मिथाइल। अब यहाँ पर देखो कंपेयर करने के लिए इसका डी और इसका ई नहीं यूज़ होगा, कंपेयर करने के लिए मिथाइल का एम और इथाइल का ई हमें देखना है, कहने का मतलब ये। और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट और आगे ANE, ये पूरा इसका IUPAC नेम बन जाएगा। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन, जैसे सामने है इफ़ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर इन इक्विवेलेंट पोजीशंस फ्रॉम द 2 ends of the chain, then the numbering of the chain is done in such a way that the group which comes first in the alphabetical order get lowest number। अब जैसे सामने दिख रहा है 1 2 3 3 नंबर पर यह साइड चेन है, 4 5 5 नंबर पर यह साइड चेन है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पर यह साइड चेन और 4 5 5 नंबर पर यह साइड चेन। चूँकि ये 2 कार्बन की साइड चेन है इसके लिए इथाइल वर्ड, इसके लिए मिथाइल, तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आ जाएगा इसलिए नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5 6 7। अब लिखने का ऑर्डर वही जो आप पहले से जानते हो। 3 पर इथाइल है तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर देखा जाए 3 इथाइल, 5 पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल और 7 कार्बन है HEPT और आगे ANE। सेप्टेन भी हेप्टेन, सेप्टेन हेप्टेन दोनों में से जो चाहो आप लिख सकते हो। थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से समझना, ये सब रूल्स हैं और ये सब IUPAC में फॉलो होने हैं एज इट इज़। नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो ऑलरेडी देखा जाए कॉम्प्लेक्स नेचर का है, मतलब खुद ब्रांच्ड वाला है, तो क्या करना है इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट्स on the parent chain is complex, that is it is branched, it is named। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, it is named as substituted alkyl group by numbering the carbon atom of this group attached to the parent chain as 1। The name of such substituents is given in brackets in order to avoid confusions with the numbering ऑफ द पेरेंट चेन। जैसे सामने देखा जाए कि स्ट्रक्चर मैंने लिया है, ये कॉम्प्लेक्स कह सकते हो कि यहाँ पर हमने साइड चेन सेलेक्ट की है क्योंकि ये साइड चेन में देखा जाए ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ रही है। तो सबसे पहला काम तो है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे सामने ये सीधी वाली मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए इसको मिनिमम नंबर देना है तो 1 2 3 4 5 5 नंबर पर ये पहुँच रहा है साइड, इधर से काउंटिंग करने 1 2 3 4 5 5 नंबर पर, दोनों कंडीशन सेम है तो नंबरिंग कहीं से की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तो हमारे सामने पेरेंट चेन मिल गई 9 कार्बन की। अब हमें क्या करना है इसको लिए देखा जाए, अब ये पेरेंट चेन से जो साइड चेन अटैच है ये साइड चेन, इस कार्बन को हमें कार्बन नंबर 1 हमें कंसिडर करना है हमेशा। अब इसके बाद लॉन्गेस्ट देखना है तो इसके बाद लॉन्गेस्ट देखो ये आ जाएगा नंबर 2 नंबर 3, ये लॉन्गेस्ट आ गई। अब 1 पर देखो एक साइड चेन में साइड चेन है, नंबर 2 पर भी देखो साइड चेन में साइड चेन है,
तो इनको हम पूरे को ब्रैकेट में लिखते हैं। पहले ये पूरी साइड चेन अटैच है कार्बन नंबर 5 से, तो हमने ले लिया 5 और ब्रैकेट लगा दिया। अब 5 में ये पूरा 3 कार्बन की जो साइड चेन है, इसके लिए तो हमें प्रोपाइल लग यूज़ करना है। अब प्रोपाइल में भी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पर एक एक मिथाइल साइड में लगा हुआ है, तो 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल लेकर के हमने इनका काम पूरा कर दिया। अब ये 3 कार्बन की साइड चेन जो है इसके लिए प्रोपाइल, ये प्रोपाइल। अब ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो अब ये पूरा का पूरा जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर की साइड चेन के लिए हमने ये लगा रखा है। अब इनका काम तो हो गया पूरा साइड चेन का। फिर समझना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, इसमें कार्बन नंबर जो पेरेंट चेन का कार्बन है उससे जो अटैच कार्बन है ये हमेशा कार्बन नंबर 1 कंसिडर होगा। इसके बाद लॉन्गेस्ट देखना है, नंबर 2 नंबर 3, नंबर 1 नंबर 2 पर देखा जाएगा कि मिथाइल साइड में है, तो पहले तो हम इनको लिखेंगे। पहले कार्बन नंबर 5 पर पूरी चेन है, तो कार्बन नंबर 5 मैंने लिया। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पर देखो CH3 है, तो पहले तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 को इंडिकेट करते हुए डाई मिथाइल वर्ड लगा के इनका काम पूरा किया। और फिर ये 3 कार्बन की जो साइड चेन है इसके लिए हमें प्रोपाइल वर्ड यूज़ करना है, प्रोपेन नहीं, क्योंकि प्रोपेन तो पूरा कंप्लीट एल्केन है और ये अल्काइल ग्रुप है, इसका ध्यान रखना है। अब इसके बाद अपने पास 9 कार्बन है, तो NON और आगे सिंगल बॉन्ड है इसलिए नोनेन, ये इसका पूरा IUPAC नेम बनेगा। एक इधर भी मैंने कॉम्प्लेक्स नेचर की साइड चेन और ले रखी है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। अब पहले तो हम नंबरिंग करेंगे, वही लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपने पास देखा जाए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन यूँ मिल रही है। ये देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन की चेन यूँ मिल रही है। लेकिन यूँ जो 10 कार्बन की चेन मिल रही है इसमें एक और ये पूरा 2 दूसरा, ये साइड चेन अवेलेबल है। अगर हमने यहाँ से काउंटिंग कर दी तो हमारे पास 1 2 और ये 3 साइड चेन आ रही हैं, तो हमें काउंटिंग इस साइड से करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन की तुम्हारी चेन कंप्लीट हो गई। अब कार्बन नंबर यहाँ पर 3 पर देखो ये CH3 साइड चेन में है, और कार्बन नंबर 5 पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स नेचर वाली साइड चेन, ये पूरी की पूरी जो साइड चेन है ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नेचर वाली है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हमारे सामने कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। तो अब इनके लिए क्या करोगे, वही सेम कंडीशन, ये देखा जाए ये इस कार्बन से अटैच कार्बन को हमेशा कार्बन नंबर 1 मानना है। फिर इसके बाद देंगे नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। अब नंबर 2 पर देखो ये 2 कार्बन की साइड चेन इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो पूरी साइड चेन देखो लगी 5 नंबर पर, तो हमने ले लिया 5 ब्रैकेट में। 2 नंबर पर इथाइल है, 2 इथाइल, और ये 4 कार्बन की साइड चेन जो इसके लिए ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इसके पूरे कॉम्प्लेक्स नेचर की साइड चेन को आपने कंप्लीट बना दिया। अब 3 पर ये 3 2 CH3 हैं, तो डाई मिथाइल। अब आपका ये दोनों CH3 कवर हो गए। अब 10 कार्बन है तो डेक, और आगे ANE, ये इसका पूरा IUPAC नेम इस तरह से बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देखिए, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इज ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट, जैसा हम लोगों ने देखा जाए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा है। व्हेन द सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अकर्स मोर देन वंस, अगर सेम नेचर के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज़्यादा हैं, इट इज़ इंडिकेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स। ऐसे केस में इनके लिए हम मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। बिस यूज़ करते हैं 2 के लिए, ट्रिस यूज़ करते हैं 3 के लिए, टेट्रा किस यूज़ करते हैं 4 के लिए, एसेट्रा, ऐसा इनका नाम स्पेशली आता है। जैसे सामने देखा जाए ये पूरा हमारे पास एक कंपाउंड हमने लिया है। सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमारे सामने कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूस चेन है। यहाँ से मिनिमम नंबर लोकेंट के हिसाब से मिलेगा, तो इसलिए ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। ये अपने पूरे को नंबरिंग कर दी। कार्बन नंबर 5 पर देखा जाए, ये पूरा का पूरा हमारे पास सिचुएशन दिख रही है और वही सेम कंडीशन ऊपर भी है। ये अलग कार्बन पर भी हो सकती है। तो अब कार्बन नंबर 5 से अटैच कार्बन, ये हमेशा कार्बन नंबर 1 कंसिडर होगा। अब लॉन्गेस्ट देखना है, तो देखो 2 और 3, ये लॉन्गेस्ट में जाएगा। कार्बन नंबर अपन दोनों साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर भी कार्बन नंबर 5 से अटैच कार्बन हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा, तो ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 आ जाएंगे। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नेचर की साइड चेन और ये कॉम्प्लेक्स नेचर साइड चेन दोनों सेम है। इसीलिए ज़रा इनका हम लोग इनके लिए मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स बिस यूज़ होगा। दोनों 5 पर हैं, तो 5 5 बिस। बिस का मतलब 2 अगर कॉम्प्लेक्स नेचर की साइड चेन एक जैसी है तो हमें बिस यूज़ करना है। अब ज़रा इनके कॉम्प्लेक्स वाले की तरफ आते हैं। 1 पर CH3 साइड में है, यहाँ पर भी 1 पर CH3 साइड में है, तो 1 1 डाई मिथाइल। 1 1 डाई मिथाइल करने से हमारा ये काम पूरा होगा। 3 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन की साइड चेन के लिए प्रोपाइल। ये अब ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया इनके लिए। अब हमारे पास पूरे 10 कार्बन है और कार्बन नंबर 2 पर देखो एक और CH3 भी साइड में है, तो 2 मिथाइल। अब हमारे पास 10 कार्बन है, तो DEC डेक और ANE डेकेन। ये पूरा आपके सामने एक सिंपल सी IUPAC के लिए आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में मैं इतने पार्ट को कवर करूँगा। अभी अगली वीडियो में साइक्लोहेक्सेन्स, एल्केन, एल्कीन, ये वाले पार्ट कवर होंगे। IUPAC से रिलेटेड अभी 2-3 वीडियो, कम से कम 3 वीडियो 4 वीडियो और बनेंगे, तब अपना IUPAC कंप्लीट होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और कोई वैसे डाउट्स आएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को देख लूँगा, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छी तरह से आप लोग देखना, और अगर आपके हित मित्र होंगे तो उनको शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू।